और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आपको बता दें मतदान कल होने जा रहा है और चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे फेज की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव समेत कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं और इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। 5 केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनको लेकर भी आपको बता दें जब वोटिंग होगी तो इन पर नजर रहेगी कि इनकी किस्मत क्या रहती है। एक पूर्व सीएम, 2 क्रिकेटर भी हैं और एक अभिनेता भी है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान जो हैं वो कल होने जा रहे हैं। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटिंग होती नजर आएगी। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए, इसके अलावा 5 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। इसके अलावा एक पूर्व सीएम, 2 क्रिकेटर, एक अभिनेता, इनकी किस्मत भी दांव पर है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इसी खबर पर। अमित जी, किस तरह से देखिए 3 चरण के मतदान अब तक संपन्न हो चुके हैं शांतिपूर्ण तरीके से, चौथे चरण का होने जा रहा है। कितने ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आपको लगता है कि कल ईवीएम में कैद हो जाएगी? और इसके अलावा मतदान को लेकर अब तक का अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए शुरुआत से अब तक, तो किस तरह का तस्वीर आपको दिख रही है, उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है? निश्चित रूप से विनय, देखिए देश में जब चुनाव है और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं, उसमें 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रत्येक चरण ही देखिए चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पहले 3 चरण हुए और भी चौथा चरण का चुनाव 13 मई को यानी कि कल होने जा रहा है। और इसमें 10 राज्यों की 96 ऐसी सीटें हैं जिसमें काफी दिक्कत जो है अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हैं। उनमें 5 केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो वे भी उतरे हुए हैं, साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के मधु कोड़ा उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी। इसके अलावा 2 क्रिकेटर यूसुफ पठान की बात करें तो वे भी पश्चिम बंगाल से, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने चुनाव मैदान में डटे हुए हैं टीएमसी की टिकट पर। और साथ साथ देखिए कीर्ति आजाद भी पश्चिम बंगाल की एक सीट से भाग्य आजमा रहे हैं, अभिनेता है शत्रुघ्न सिन्हा, वे आसनसोल से चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में दिग्गजों की बात लगातार देखिए हर क्षेत्र जब आता है कोई ना कोई चुनाव क्षेत्र में दिग्गज उतरते हैं। लेकिन चौथा चरण का खासतौर पर देखिए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का भी भविष्य जो है वो वहां के मतदाताओं का जो क्या रुझान रहता है वो देखने वाली बात होगी। और साथ साथ केंद्रीय मंत्री अगर बात करें तो गिरिराज सिंह भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा नित्यानंद रॉय वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और एक केंद्रीय मंत्री जो काफी विवादित रहे किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी से चुनाव मैदान में उतरे हैं, अजय कुमार मिश्रा टेनी। उनके भाग्य का भी फैसला देखिए 13 मई को ही होना है और क्या मतदाता उनके लिए ईवीएम में कैद करते हैं देखने वाली बात होगी। यानी कि कुल मिला के चौथा चरण भी देखिए बाकी चरणों की तरह ही इसमें क्या रुझान रहता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी कोशिशें की है कि बूथ तक जो है वो मतदाता को लाया जाए, क्योंकि पहले काफी वोटिंग कम हुई है, वोटिंग प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम आया, तो उसको देखते हुए इस बार काफी प्रयास किए गए हैं। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए मतदाता को किस तरह से लाया जाए और तमाम उन्होंने कार्यक्रम इस बारे में चलाए हैं। तो सीधे रूप में अगर बात करें तो देखिए 5 केंद्रीय मंत्री और 2 क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर और एक अभिनेता और एक पूर्व मुख्यमंत्री का भविष्य है जो इन 96 सीटों में चुनाव होने जा रहा है। इसी में भी वे भी अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था अमित जी कि 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथे चरण का कल होने जा रहा है। 2019 की तुलना में इस बार क्या कोई फर्क आपको नजर आ रहा है, कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? ये निश्चित रूप से देखिए जब 2019 से लेकर 2024 तक देश की जो व्यवस्था है वो काफी बदली है। और अगर बात करें तो एक जो चुनाव में एक लहर होती है वो इस बार थोड़ी लहर कहीं भी किसी रूप में नहीं दिखाई देती और तकरीबन सभी सीटों पर ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और चारों चरणों में देखिए चाहे चुनाव में के दौरान मुद्दे उठाने की बात रही, पहले घोषणा पत्र के आधार पर पहला चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन पहला चरण भी था, उसके बाद मुद्दे बदलते गए, बयान बदलते गए, विवाद उठते रहे और इन तमाम विवादों बयानों के बीच जो है अब यह चौथा चरण तक मतदान पहुंचा है। तो इसमें सभी सीटों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे क्लीन स्वीप जिसकी बात की जाए वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। इस चुनाव की खास बात यह है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो चौथे फेज का जो मतदान है वो कल होने जा रहा है। बहुत सारे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी।